हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है सुबह हो रही है और बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज हमें जाना है। हमारा एक है घर ड्रीम सिटी में, लड़ामदे में। तो उसमें थोड़ा सा काम करवाना है, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उनको ठीक करवाना है। तो चलो चलते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। गेट कितना बढ़िया लग रहा है। ये कुंडियाँ उंडियाँ सब उखड़ गई हैं। देखो यहाँ पे हैंडल लगे होते हैं, ये सब हैंडल निकल गए। बड़े भारी हाईटेक चीज़ें लगाई थी। अब हम लगवाएंगे यहाँ पे देसी जुगाड़ कुंडी, जिसमें नॉर्मल ताला लगता है, क्योंकि भाई साहब फैंसी चीज़ें चलती नहीं हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल लगवाएंगे। ऐसे ऐसे बंद करो और ताला लगा दो, क्योंकि सब उखड़ उखड़ के हाथ में आती है। इसमें है क्या पीछे कुंडी? देखी तुमने? ये रही ना, ये रही। एक नीचे भी है, अंदर जरूरत है नहीं। लटके रहने तो करना क्या है, वैसे भी बेकार हो चुकी है। ये बेकार हो गए हैं ये सारे के सारे, ये सब खुले पड़े हैं। कभी भी भाई साहब घर लो बना हुआ मतलब जेल खरीदो फिर अपना घर बनवाओ, नहीं तो हमें जो परेशानी हो रही है वही झेलनी पड़ेगी। ये सारे लकड़ी के दरवाजे खराब हो गए हैं। देखो लगा के देखो, आनी चाहिए। सब गोली प्याली से उखड़ उखड़ के हाथ में आ गए। बड़े लगा के दिए थे नए, जब बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। ये देखना ऐसे सड़ा सड़ा के गए हैं ये लोग। सब सीलन आ गई तो इस पर हम कुंडी लगवाते हैं, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी खराब है यहाँ पे। तो हम रहते नहीं है इधर, क्योंकि हमारा घर शागर में है, तो वहाँ पे पास पड़ता है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में आएंगे। तब तक तो ये है कि जो चीज़ें खराब हो रही हैं, ये देखो, ये हो रही हैं, ये देखो, ये सब ऐसे ऐसे उखड़े हैं। कुछ नहीं है, हैंडल निकल निकल के टपक रहे हैं। ये सारी गंदगी ऊपर से आ रही है, नीचे कोई साफ करने वाला नहीं है। हम कभी आते हैं तो कर देते हैं थोड़ा बहुत। वैसे वही चीज़ है कि जब घर में कोई रहता नहीं है तो ऐसे ही होता है। बहुत कुछ खराब हो गया है यहाँ पे, सब कुछ ठीक करवाना पड़ेगा, नहीं तो। पर वही है, बिल्डर से बना हुआ घर कभी मत खरीदो, अपनी ज़मीन खरीदो फिर बनवाओ, नहीं तो ऐसा ही होगा। अब जो थोड़ा बहुत काम है, जो ज़रूरी वाला काम है, उसको करवा लेते हैं, फिर देखेंगे कभी कुछ।
काम तो बहुत सारा है यहाँ पे। ये सारे हैंडल उखड़ चुके हैं, तो पहले ये ज़रूरी है क्योंकि जाते हैं तो लॉक लगाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। आ रही है लाइट? कट तो नहीं गई? तो फिर कैसे लगेंगे जब लाइट ही नहीं आ रही? तो मीटर में लाइट आ रही है, बोर्डों में नहीं आ रही है। नहीं आ रही? नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। तो फिर देखो इसमें आ रही हो। तो शायद मैं बताऊं, उन्होंने जो पैसे उसमें भर रखे थे वो खत्म हो गए। बस इतना जरूर रख देते। नहीं मतलब मीटर में आ रही है, तो हो सकता है उसमें पैसे खत्म हो गए हो, तो अंदर की सप्लाई बंद कर दी उन्होंने। बोलानी चाहिए थी छेनी हथौड़ी। पड़ोस के पास में तो सही है, ये चेतना है यहाँ पे। हाँ यही था, लेकिन इसको हमें बार बार बड़ी दिक्कत है भैया, एक काम करने जाओ दूसरा बिगड़ा हुआ मिलता है। बाहर मीटर में लाइट आ रही है पर अंदर नहीं आ रही, अब क्या करें? अब पड़ोसियों से हेल्प मांगते हैं। ये सब तोड़ दिए हमारे पिछले किराएदारों ने। शाम को भी नहीं मिलते। हाँ हम कई बार आए, नहीं मिलते, ऐसा ही है ये हमारी सोसाइटी। ना यहाँ पे शाम को कोई मिलता है ना दिन में कोई मिलता, पता नहीं कहाँ चले जाते सब लोग। ये तो घंटी की है ना, तो यहाँ से देखो या कुछ ना केबल सीधी जा रही है अंदर। जियो बता रहा है आपका ये। हेलो निकल गया उनका। यहाँ पे फ्लैट वालों का क्या हाल होगा जब घर वालों का ये हाल है, तो है। हाँ चौतरे मोतरे सब उखड़ गए, पर हम तो थोड़ा थोड़ी कर कर आके चलो कर लेंगे उल्टा पुल्टा। फ्लैट वाले क्या करेंगे भाई? ये फ्लैट तो ऊपर से गिर पड़ेगी कैसे ना। वही तो, जब घर इतना हो रहा है बुरे हाल, फ्लैटों का क्या ही होगा? ये घर हमने करीबन 7 साल पहले बुक किया था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। वैसे हमारा है, और वहाँ से ये है कि चीज़ें स्कूल वगैरह सब पास पड़ते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ नहीं रहते, लिया रहने के पर्पज से था। पर फिर देखेंगे कभी, होता है ना, भविष्य में नहीं पता कब क्या होता है। लेकिन हालत बहुत बुरी है। ये बिल्डर कैसा घर बना के देते हैं, तो टाइल्स निकल गई है। मतलब बिल्डर्स क्या बना हुआ घर कभी मत खरीदो, कभी नहीं। अपनी ज़मीन लेके बनवाओ, पैसा ये लोग पूरा लेते हैं। ये है आगरा में ड्रीम सिटी, लड़ामदा में। इतनी बकवास बिल्ड क्वालिटी है इन लोगों की। जिन लोगों ने खुद बनवाया उनका सब अच्छा है, मतलब कॉलोनी वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है। टाइल्स वाइल्स सब फूट गई है। अब कोई नहीं भाई, पैसे चलेगा तो अब कुछ कर नहीं सकते। जो जो चीज़ें ख़राब हैं उनको तोड़ फोड़ करके नया ठीक से करवाएंगे। तो यही है, बच्चों को स्कूल छोड़ के हम आए थे यहाँ पे कि देख के आते हैं। आगे कुंडियाँ उंडियाँ उखड़ गई हैं, पर वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि दरवाजे पहले बंद होने चाहिए। टाइल्स वाइल्स का तो होता रहेगा, तो जो काम पहले ज़रूरी है उसको करवाने के लिए आए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ के। अब ये काम ख़त्म करवाते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, फिर अपने काम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3-3 मंजिल के घर बनवाए हुए हैं लोगों ने। हम तो रहते नहीं है तो हम बनवा नहीं रहे हैं, जब आएंगे जब देखेंगे क्या ही होगा यहाँ पे। अब हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, मीटर में लाइट आ रही है। पड़ोसी के यहाँ से कनेक्शन मांगा है बिजली का, तो देखते हैं कनेक्शन काम करता है कि नहीं करता, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। बस सोच के आओ कि आधे घंटे में काम हो जाएगा, पर होता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। हाँ तो ये निकालना पड़ेगा, ये लड्डू सा निकलेगा कैसे ये? वो भी निकालना पड़ेगा क्या? उसमें तो हत्ता है, मैं इसमें हत्ता नहीं है ना। मेरे पास क्लास है, तो जो मैंने भूल लिया और लॉक हो गया तो
नहीं ऐसे तो क्या करना पड़ेगा? लॉक में करना पड़ेगा। लॉक तो निकलेगा कैसे हाँ, ये? करो तो फिर हो जाएगा। ये ऐसा रुक रहा है। हाथ लगा के टूट रही है चीजें। लॉक तो सही है आपका। ये बहुत अच्छा है। ये इसी का तो है। इसी में ये रहा हमारा खराब वाला लॉक, ये रहा देसी ठर्रा। यहाँ से ये सीढ़ी जाती है ऊपर को। ये लग गई हमारी कुंडी है। खाली बोल्ट बाद में टाइट करते रहे ना। आगे काम बाद में करते रहे ना, भले ही तो छेदेगा काम ना तो उसे चलो तब तक हम आपको एक होम टूर दे देते हैं। गेट है, गेट से ऐसे अंदर आते हैं, ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। यहाँ से एक दरवाज़ा है, ये हॉल है, हॉल से ऐसे ये लैट्रिन है, बाथरूम है, इधर एक किचन है, ये अंदर एक कमरा है, उसमें भी अटैच लैट्रिन बाथरूम है, और एक कमरा ये है जिसमें पीछे आंगन है। इतना ही है, छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है। थोड़ी सी कमियां हैं इसमें, तो वो ठीक कराई जा सकती है, कोई बात नहीं। बिल्डरों का काम तो ऐसे ही होता है, छोटे मोटे काम तो खुद से करवाने पड़ेंगे। बस भैया यहाँ रहते नहीं है तो घर में काम नहीं, वहाँ ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। पर अभी हमारे पास एक घर है, उसमें रहते हैं, वहाँ से हमें सुविधा ज़्यादा है। भगवान की क्या मर्जी है। तो यहाँ का काम हो गया ख़त्म। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। चलो बाय बाय। फेंक दी मैंने, वो खुद फेंकेगा, मैं क्यों फेंकूं दोस्त को। हाँ नहीं है तो और कुछ खाना है? नहीं हाँ। यही खाना होता है तुम्हें? हाँ। बीरू मैम ने आज अपना लंच नहीं शेयर किया तुम्हारे साथ? हाँ, क्योंकि वेजिटेबल्स है। तो तुम वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाते? बड़े कैसे हो गए फिर? ओए सही, अपनी रोटी मिल गई, काम हो गया, भाड़ में जाओ। सो गाइस, हम घर में कुंडियाँ लगवा के अब वापस आ गए हैं, बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं, और अब हम बना रहे हैं खाना। और खाने में हम बना रहे हैं भरवा बैगन, जो छोटे वाले होते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में जीरा भून दिया है, और ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है। इसमें हम डालेंगे
और इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक ये तेल को नहीं छोड़ देगी, ब्राउन हो जाएगी और तेल को छोड़ देगी, तेल अलग हो जाएगा और प्याज अलग हो जाएगी। अब प्याज हमारी हो गई है, देखो ये तेल छोड़ दिया उसने। और अब इधर मैंने बना लिया है, इसमें है हल्दी, मिर्ची और नमक, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो मसाला मैंने ऐसे गीला कर लिया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे ये इसके साथ अच्छे से भून जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि इसमें मसाला रह गया है। अब 5 मिनट में ये भी भून जाएगा। उसके बाद ये हमने बैंगन ऐसे काट के रख दिए हैं ऐसे, फिर इसको इसमें डाल देंगे। तो मुश्किल से 10 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। पूरा पसीना पसीना हो गया किचन में। 10 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ऊपर से डालेंगे धनिया और रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो बस देखो इसमें भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है इस साइड से। अब हमारा मसाला हो गया। अब हम इसमें ये जो बैंगन मैंने काटे हैं इनको एक एक करके ऐसे डाल देंगे। अभी बैंगन पूरे मसाले में मैंने ऐसे मिला दिए हैं। अब बस इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद 10 मिनट बाद हमारी सब्जी तैयार, रोटियों के लिए टेस्टी टेस्टी। अब इसमें डाल दिया है गरम मसाला, ये बन गई है। और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, बहुत सारा, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई। अब टिफ़िन पैक कर देते हैं और बच्चों को खाना वाना खिला देते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस शाम हो गई है और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।